हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जनसंहार। तो जलियांवाला बाग जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐसा कानून है जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून है। मतलब अगर हमें किसी पे भी कोई भी संदेह होता है तो हमें उसे अरेस्ट कर लेना है। ये ब्रिटिश सरकार का कानून था और ये कानून 19 मार्च 1919 को आया था और इसे अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 19 के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस कानून को ब्लैक एक्ट नाम दिया था। ठीक है, इस कानून का उद्देश्य इतना था कि क्रांति को दमन करना है। इस एक्ट में अधिकार दिया गया था पुलिस को कि संदेह के आधार पर हमें किसी को भी उठाकर जेल में डाल देना है। ठीक है, और ऐसा हुआ था कि इस रॉलेट एक्ट के कारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद जी ने कर मत दो आंदोलन शुरू किया था। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि कर मत दो नारा किसने दिया था, तो इस कर मत दो नारा स्वामी श्रद्धानंद जी ने नहीं दिया था। कर मत दो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ठीक है, फिर 6 अप्रैल को हड़ताल हो गई थी। किसने? गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल के लिए बोला था। फिर 8 मार्च को जैसे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर 9 मार्च को जैसे ये सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र तो हमारा पंजाब था, तो वहाँ पे हमारे क्रांतिकारी जो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, तो इनको भी उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को, तो लोगों में बहुत आक्रोश आ गया था कि ऐसा क्यों हुआ। और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट हो गए हैं, तो सब लोग मिलकर जलियांवाला बाग में बैठे और मिलजुल कर बात किए। ऐसा हुआ कि 13 अप्रैल उस दिन बैसाखी का दिन था, को गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर को घोषणा से, और जनरल डायर ने कुछ घोषणा की हुई थी 13 अप्रैल को। उन्होंने ये घोषणा जारी की थी कि बिना शहर के, मतलब कोई भी बाहर निकले नहीं, और एक साथ 3 लोग, मतलब कोई भी 1 2 3 जैसे हो गया 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बात नहीं करेंगे और कोई भी जुलूस, प्रदर्शन या कोई भी सभाएं नहीं निकालेंगे। लेकिन उस दिन जो जलियांवाला बाग में लोग बैठे हुए थे बैसाखी के दिन, जो इन शांतिपूर्वक जो सभा उन लोगों ने अपनी बैठाई थी उन चीज़ों के लिए, वो लोग तो जनरल डायर की चीज़ों से अनजान थे, उन लोगों को ये बात पता नहीं थी। और जनरल डायर ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे जलियांवाला बाग में जाकर उन लोगों ने क्या कि गोली चला दी 10 अप्रैल। और ऐसा हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जाकर क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। क्यों? क्योंकि उस जगह पे जाने का रास्ता भी एक ही है, आने का भी वही रास्ता है। तो इसके कारण उन लोग चाह कर भी अपने आप की जान नहीं, वहाँ के लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। इसीलिए जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे।